وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات بہت دیر سے آپ حضرات नाफखानी समाज कर रहे थे और अपने आप को महजूब हो रहे थे. भलवाल के मुसलमानों, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ. आप जिस अंदाज में नाफखानी सुनते हैं उसी अंदाज में आप तकरीर भी समाप्त करते हैं, है ना जियाउल्लाह भाई? ये पहला प्रोग्राम नहीं है, तकरीबन 10वां या 11वां प्रोग्राम है हमारा. बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ. एक जगह तो ऐसी है, ये शिवनगर नेपाल, वहाँ तो 25 प्रोग्राम कर चुका हूँ. फिर भी लोग कहते हैं कमर रजा की जरूरत है. वहाँ तो आपकी गिनती से बाहर है. हाँ. और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुदर्रिस भी और साथ में मुकर्रिर. हमारी रटी हुई तकरीर नहीं होती है, मैं मौका देख कर ही तकरीर करता हूँ. दूसरी बात, इतने लोग बैठे हैं, ये जो महफिल पाक जो सजाई गई है अल्लाह के घर की तारीफ व तौसीफ की वजह से. और सुनने में आया है कुछ दिनों के बाद मस्जिद शहीद की जाएगी. हकीकत बोलिए जी जी, बोलिए ना जी जी, है ना? कमर रजा की आदत है, जितना कमर रजा बोलता है उतना मजमा से बोल पाता है. हाँ. आज लोग मौलाना को क्या करते हैं, मौलाना साहब, मौलाना दूसरे को टोपी पहनाते हैं, कुछ लोग मौलाना ही को टोपी पहनाने लगते हैं. और हजरत इतने अच्छे अच्छे शोरा आए हुए हैं. देखिए मौलाना हशमा साहब माशाअल्लाह अभी तहलका मचा कर आए, मेरे साथ गए हुए थे. कहाँ गए तो भूलिए हुए सिसवा मुसलमान. वहाँ के नौजवान कह रहे हैं कि हजरत आइएगा कि इनको लेकर, लेकिन 2 प्रोग्राम आया हजरत, हमने हमारी तरीक खाली नहीं. और बिस्मिल नेपाली साहब पूरे हिंदुस्तान का रवा करते हैं. उधर देखिए ये नकीब भी है और शायर भी है. इनको जलसा में इनकी नकाबत होती है और जुलूस में इनकी नकाबत होती है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नकीब है, लेकिन यहाँ शायर की हैसियत से आए. चलिए अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे. ये नकीब भी है और शायर भी है, सुभान अल्लाह. और हमारे गांव के हजरत ये तशरीफ फरमा है, नाम भूल ही जाता हूँ, हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला, उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला. और हमारे हजरत मौलाना मसलहुद्दीन साहब किबला, वो भी तशरीफ रखते हैं. और दीगर उलमाए कराम है. और नकीब अहले सुन्नत जनाब दानिश रजा साहब आसमा, वो गए किसी काम से, हाजत के लिए गए, वो चले आएंगे, हाजत सफारी होगा. तो मैं ये कह रहा था इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, इतने अच्छे शोरा है. हम लोग भी बाहर जाते हैं ना तो लोग देखने के लिए आते हैं. हजरत एक आदमी की शादी हुई पटना में, 2 भाई थे, बुधना के 2 बेटा, एक की शादी हुई गांव में और एक की शादी हुई पटना में. तो पटना में शादी हुई ना तो दुल्हन पटना से आई, कल होकर शादी हुई गांव में. एक ही भाई थे, 2 भाई थे, एक भाई की गांव में शादी, भाई के पटना में. दोनों दुल्हन आई. तो लोग जो है कहने लगे गांव वाली के क्या देखने जाएंगे, तो देखे हुए पटना वाली को देखने चले. तो सब जाते, सारी औरतें जाती पटना वाली को देखने, और गांव वाली को देखने कोई नहीं जाता. लेकिन जब देख कर औरतें निकलती है तो क्या कहती है, पटना वाली से बेहतर गांव वाली है. वो कैसे? पटना वाली जो लड़की थी वो काली थी और गांव वाली जो थी वो खूबसूरत थी. तो लोग औरतें शौक से जाती थी पटना वाली को देखने, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? देख के आने के बाद
पटना वाली से बेहतर तो गाँव वाली। क्या मामला, क्या समझे आप इससे, थोड़ा मंतिक समझिए। आप गांव के जो इलाका के उलमा मुकर्रिरीन और शोरा है तो क्या कहते हैं ये इलाका का है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो कहते हैं इलाका ही वाले जो है बढ़िया पढ़े हैं और बढ़िया जो है तकरीर कर गए है कि नहीं है। हमारे इलाका के, ये सब हमारे इलाका के जियाउल मुस्तफा साहब बिस्मिल्लाह वाली है, हमारे मौलाना हशमत साहब है और दीगर उलमा इकराम। तो हजरात एक मर्तबा सारा मरना नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात इतनी ठंड में आप बैठे हैं कि नहीं? क्या यहाँ बैठने से हमें रुपया मिल रहा है? नहीं। क्या पैसा मिल रहा है आप लोग? नहीं। क्यों बैठे हैं? नबी की मोहब्बत में बैठे हैं और अल्लाह के घर की जो तामीर अक्सर नौ होगी, हाथ जुड़ा नहीं बोलूंगा, यही वही समझ यहाँ जल्दी जल्दी आता हूँ कि मेरी बात समझ लेते हैं। अब यहाँ कहेगा मुसर्रत और शादमानी फरहत और इंबेसात के समंदर में गौका सर होगा, आप क्या समझे? कुछ समझे नहीं समझे? अब यही हम कहेंगे कि आज सारे नौ को आप समझेंगे नहीं है ना। अब इसको आसान जुमले में ले लीजिए, नए सिरे से इस मस्जिद को तामीर की जाएगी। समझ गए? नए सिरे से इस मस्जिद को बनाई जाएगी, है ना। लेकिन मुझे कहा गया है कि मस्जिद के ऊपर बोलने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि जितने लोग बैठे हैं और भरवा के जितने मुसलमान अब महफिल में ना आए हैं वो अपने घर से सुन रहे हैं, तो घर ही से सुनिए हम इसमें किस तरह हिस्सा ले। आज हमारे दो बातों पर गुफ्तगू होगी। एक ये कहते हैं जब जाने जाते हजरत जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, कहां से हम मस्जिद में झूठ बोलते थे, अल्लाह के बैत में रखे रहते थे 50,000 लाख 2 लाख रुपया है, लेकिन कहते हजरत जहर खाने के लिए पैसा नहीं। अच्छा एक ये बात, रूए जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी मस्जिद है और दूसरी मस्जिद कौन सी मस्जिद है? हिंदुस्तान में सबसे पहले किस स्टेट में मस्जिद तामीर की गई? पूरे हिंदुस्तान में कोई बता सकते हैं? मजमा में जाओ, उलमा को मालूम है? नहीं बता सकते। किसी की तकरीर सुनते सुनते 80 साल हो गई ऊपर, और किसी की कौन मस्जिद केरला में। जवाब राइट, सही जवाब। ये क्या मतलब ये है कि आप तकरीर ज्यादा सुनते हैं। हाँ, शमसुद्दीन का भाई है, वहाँ शमसुद्दीन का भाई है। हाँ माशाअल्लाह, तकरीर सुनने से ये फायदे होते हैं। अब कितने मुंह देख रहे हैं, कहाँ इसीलिए कहते हैं नाच खानी भी सुनिए और तकरीर भी सुनिए। हम ये नहीं कहते कि नाच खानी ना सुनिए, नहीं सुनिए, ये हजरत हसन की सुन्नत है नाच पढ़ना। नाच खानी भी सुनिए, और जब शायर पढ़ के बैठ जाए तो ये नहीं हम चले जाए फिर शायर खड़े हो पाए ना, फिर यही हम कहेंगे बिस्मिल भाई, फिर हम कहेंगे कहाँ मस्जिद तामीर हो, तो फिर ऐसे बचेंगे। और अगर तकरीर सुन कर जाएंगे और दूसरा कोई मुकर्रिर आएगा कहेगा सबसे पहली मस्जिद कौन सी मस्जिद है, जो हम कहेंगे उसको अगर आप याद रखेंगे तो मुकर्रिर को फौरन कह देंगे। तब से वो लोग मुकर्रिर समझ जाएंगे नहीं यहाँ के लोग पढ़े लिखे, एक है पढ़े लिखे और एक है लिखे पढ़े, दोनों में फर्क है। जो लिखा पढ़ा आदमी होता है ना वो खतरनाक होता है, और जो पढ़ा लिखा होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस पर भी गुफ्तगू होगी मस्जिद पर इंशाअल्लाह। एक मरतबा सारा मजा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुझे अपने रंग में आने दीजिए, तकरीर करने दीजिए, है ना। एक मरतबा और दो दफा पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरात
एक हदीस से मैं अपने तफसीर शुरू कर रहा हूं। सारा मजा मदन के बोलिए सुभान अल्लाह, और मदन के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, मिशकात शरीफ किताब का नाम है मिशकात शरीफ, पेज नंबर 506। कितने पेज नंबर 506, सत्र नंबर 10, 11, 12, 13, 14 की हदीसें बात है। अन उमर काल कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फअखबरना अन बदील खल्क हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफिज़ा ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसियहु रवाहुल बुखारी। हदीस है ना, और ये हदीस जो इंसान हदीस रसूल सुनता है उनका ईमान तरोताजा हो जाता है। सुभान अल्लाह, ईमान में ताजगी आ जाती है, ईमान कामिल मुकम्मल हो जाता है। तो हदीस का तर्जुमा करने से पहले 2-3 अशार मुलाहजा करें। सुनेंगे 2-3 अशार। बिस्मिल्लाह। आप लोग की तरह आवाज तो हमारी नहीं है, ये भाई आप लोगों की तरह आप लोगों की तरह आवाज हमारी नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत में पढ़ता हूँ। देखते किए देते हैं, देखते किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना, देखते किए देते हैं। मेरे नबी देते हैं तब जाकर अल्लाह देता है, मेरे नबी बांटते हैं तब जाकर हम मस्जिद तामीर करते हैं, मदरसे को बनाते हैं। ऐ मेरे भलवाहा के मुसलमानों, अगर मेरे नबी बांटना छोड़ दे तो ये दुनिया वाले भूखे ही मर जाएंगे। देखते किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना, देखते किए देते हैं, देखते किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना, देखते किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना। दिल में तुझे रख लो, ऐ जले गए जाना, दिल में तुझे रख लो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मुफ्ती कमर रज़ा साहब किला। बहुत अच्छा निभा रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। और ये नात खानी हमारी बहुत लोग सुन चुके हैं, लेकिन जहाँ मदरसे और मस्जिद की तामीर होती है, देने और लेने की बात आती है, वहाँ पर मैं जरूर पढ़ता हूँ। अगरचे आप 50 मरतबा हमसे सुन लिए, लेकिन सुनिए, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। अभी मैं बयान करूंगा मस्जिद तामीर करने से, मस्जिद बनाने से क्या मिलता है। मस्जिद में ये 10 का 20 का नोट देने से क्या मिलता है। और ये भी सुन लीजिए, मस्जिद में एक ईंट देने से कितना सवाब होता है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में रुपये खर्च करने से कितना सवाब मिलता है, इस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना।
तूने जब अपना बनाया है। वहां के मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, हम यहाँ जिंदगी गुजारे तो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। हम दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारे तो किस तरह गुजारे? दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है। अगर आज हम आपसे दुश्मनी कर लेंगे तो आप मुझे नजरअंदाज कर देंगे, आप सलाम करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपसे हम मोहब्बत करेंगे तो आप भी हमसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन आए वहाँ के मुसलमानों, मेरे आका सरवरा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेक गुलामों को भी अपनाते हैं और अपने गुनाहगार गुलामों को भी अपनाते हैं। ये देना दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना। शाह मोहम्मद, क्या आप इधर उधर कर रहे हैं? आप नौजवानों ने मिलकर ये महफिल सजा ली। दानिश भाई कहाँ गए? जा रहे हैं, उनको कहिए मुफ्ती साहब बुला रहे हैं। वो जा रहे हैं तो उनको कहिए मुफ्ती साहब बुला रहे हैं, है ना? और देखिए ये महफिल अगर उलमा रहेंगे ना महफिल, समझ रहे हैं, तो इसका असर अवाम पे पड़ता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए कहता हूँ, इसलिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इस महफिल पाकड़ी लगाती है। और ये लोग यहाँ से मस्जिद की फजाइल क्या है, मस्जिद के कमालात क्या है, ये लोग सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसा ही होता है, जब मुकम्मल आखिर वाला खड़ा है, सबका काम हो गया रहेगा, एक सब कर सकते हैं। और हमारी आदत तो नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं आराम से शुरू में आके बैठ जाते हैं। नबी की महफिल है, सुभान अल्लाह हम भी कहते रहते हैं, सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें भी दुनिया से जाना है, आपको भी दुनिया से जाना है। हाँ, और महफिल में हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी कहते रहेंगे तो हमारे नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। और जब नेकियां लिखी जाएगी तो ये हमें हश्र के मैदान में ये नेकी काम आएगी, है कि नहीं है? तो इसको साइड कीजिए, इसलिए कि अब मूड में हम आ रहे हैं। अब तकरीर सुनिए, एक मैंने दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हां जल्दी। तो दूसरी बात जो मैंने हदीस पेश की, और इस हदीस के ताल्लुक से क्या कह रहे हैं, इस ताल्लुक से मैं आपको कुछ बताऊं। इससे पहले एक और हदीस सुन लीजिए, और हदीस सुनने से पहले कुरान की आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है, वमा अताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के नबी जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के, अभी मैं जलसा में भी कर्नाटक से आया, उसी मौजू पर बोलकर मजमे से नारा लग रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो। क्या करो? ले लो। जिनका पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब गौर से सुनिएगा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुरान की आयत सुनिए, कुल हु अल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, दो अल्लाह हो नहीं सकता, दो खुदा हो नहीं सकते। अगर दो खुदा होंगे तो ये खुदा कहेगा कि बारिश बरसाऊंगा,
और दूसरा कहेगा नहीं बरसाऊंगा, दुनिया निस्तो नाबूद हो जाएगी। कुरान पर हम सब का ईमान है और यही कुरान है जो मस्जिद में भी रखा जाता है, मदरसे में भी लोग रखते हैं और मुसलमान अपने घर में भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि ये कुरान है, ये अल्लाह की आखिरी किताब है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुई है। ये किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है और इस कुरान को चूमना भी इबादत है। ये दुनिया की किताबें हैं जो बच्चे जाते हैं पढ़ने तो पीछे बैग लटका लेते हैं ऐसे। दुनिया की किताब, गौर से सुनिएगा। आइए थोड़ा रंग में जलसे वाली तकलीफ मैं देता हूँ, मगर साथ देना होगा। बोलिए मचल के और मचल के। बैग रखता है बच्चा, दुनियावी किताब को अपने पीछे ऐसे लटका लेता है और दौड़ता हुआ जाता है। लेकिन यह कुरान पाक है कि जब मुसलमान का बच्चा अपने घर से निकलता है तो पीछे नहीं बल्कि सीने से लगा कर रखा है। और ये सीने से लगा कर रखने का मतलब है क्या? भलवाहा के मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, ये सीने से लगाने का मतलब क्या है? चुमता क्यों है? आंखों से क्यों लगाता है? अपने होठ से क्यों चूमता है? सीने से क्यों लगाता